हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार सीयूईटी 2023 इसकी प्रिपरेशन अभी से चालू हम करने वाले हैं और हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज को चाहिए है कि नहीं चाहिए, वो कैसे पता चलेगा वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। इसीलिए इस कॉलेज सब सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के ओवरव्यू की, ताकि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की पूरी जानकारी मिल जाए और आपके लिए वो कॉलेज अच्छा है या नहीं ये आपको पता चल पाए। तो भैया वीडियो आखिर तक देखना है ताकि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों में शेयर जरूर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जीजस एंड मैरी कॉलेज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज है जो बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है अपने आप में। समझ पा रहे हो कि नहीं बात समझ पा रहे हो? तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद क्या क्या है, सारी की सारी चीजें वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलाइट्स पे बात करेंगे जो कि है ऐसी कि भैया इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जीसस एंड मैरी 1968 में इनको एस्टैब्लिश करा गया था और ये टोटली गर्ल्स कॉलेज है। याद रखिएगा पब्लिक कॉलेज है लेकिन गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। जैसे नाम से आपको समझ में आ जाता है जीसस एंड मैरी। और ये यहाँ पर 50% सीट जो है वो क्या है, वो भाई साहब आपकी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है और भाई साहब चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली दिल्ली में ये सिचुएटेड है। क्या आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज, याद रखिएगा। और बात करें इनके वेबसाइट की तो भैया www.jmc जीसस एंड मैरी कॉलेज.ac.in ये इनकी वेबसाइट है जहां से आप इनके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। कैंपस इनका भैया रूरल नहीं है, अर्बन कैंपस। अर्बन कैंपस समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। विजन की बात करें तो क्रिएशन ऑफ अ जस्ट ह्यूमन एंड इंक्लूसिव सोसाइटी और अर्थ थ्रू प्रोवाइडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ठीक है भाई साहब, आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि हम क्या कर पाए, बहुत अच्छे से एक सोसाइटी को अर्थ पे क्रिएट कर पाए। मिशन की बात करें तो अकम्पनी एंड मेंटर आर स्टूडेंट सो दैट दे डेवलप एज वुमन ऑफ कंपिटेंस, कंपैशन एंड कंसाइंस। देखो यार टोटली ये गर्ल्स कॉलेज है, याद रखिएगा। और गर्ल्स कॉलेज है तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से ही ये प्रयास कर रहा है ताकि महिलाएं भी बराबरी का काम कर पाए, उनको कंपिटेंस मिले, कंपैशन और कंसाइंस जो है वो मिल पाए। रैंकिंग्स बहुत अच्छी है एनआईआरएफ के द्वारा 2022 में 44th रैंक इस जीसस एंड मैरी कॉलेज को दी गई है। और एक्रेडिशंस की बात करें तो नेक के द्वारा इसको ए+ ग्रेड जो है वो दिया गया। ए+ ग्रेड आप समझ पा रहे हैं ना, अपने आप में बहुत अच्छे ग्रेड होते हैं, इससे बड़ा कोई ग्रेड नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो कैंपस, देखो आप क्या तो लग रहा है, स्टार्टिंग में ही आप जाओगे तो आया है दिल खुश हो जाए। मतलब आप तो नहीं जा सकते एज अ, मैं नहीं जा सकता, एज अ गर्ल्स आप जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों को जरूर बता देना ये कैंपस लाइफ है, सारी चीजें हैं। बिल्डिंग्स की बात करें वहां पे क्या कैसी फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी कल्चर होते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, सारी चीजें आपको तमाम जानकारी यहाँ पर दे दी गई है जितना हो सका है मैं जिसके मामले में, ठीक है भाई साहब। सारी की सारी फैसिलिटीज आप देख पा रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स हो गए, हर प्रकार से जो इस कॉलेज में बच्चियों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो भाई साहब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होते हैं ना। तो चलो भैया कॉलेज की बात करें तो भैया कॉलेज यहां पर सस्टेनेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी, ग्रीन किचन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ यूज्ड इन वॉशरूम, ये सारी की सारी ऐसी ऐसी तमाम एक्टिविटीज कंडक्ट कराता है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। क्या भाई साहब? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या ही मतलब है, डेवलपमेंट कौन सा हो, सस्टेन हो, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ जाए और ये सारा हमारा एनवायरनमेंट प्रिजर्व रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अलावा कनेक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ गर्ल कैंडिडेट, भाई साहब आपके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि आपको कनेक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो कनेक्टिविटी क्या है भैया? सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन तो देखो यार पास पास में बहुत सारे, लेकिन हाँ लोक कल्याण मार्ग वाला जो है वो येलो लाइन पे, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस है, ये पिंक लाइन पे मिल जाएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो ओल्ड दिल्ली वाला आजादपुर,
स्टेशन है और एयरपोर्ट तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही भाई साहब। तो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको, मेट्रो हो गया, रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हर फैसिलिटीज यहां से आप क्या कर सकते हैं, मिल जाती है कनेक्टिविटी के रूप में। और भैया मोड ऑफ एडमिशन की बात कर ले तो भाई साहब आपको पता ही है, सारी की सारी चीजें इस बार से क्या हो गई हैं, CUET। CUET, चाहे वो आप यूजी कोर्सेज की बात करें, चाहे वो आप पीजी कोर्सेज की बात करें। बस यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपको बता दें कि 50% सीट जो है रिजर्व्ड है किसके लिए, क्रिश्चियंस के लिए, चूंकि वो कॉलेज है जैसे सेंट स्टीफन है ना, वैसे ही ये चीजें सेंट मैरी कॉलेज है जो भैया गर्ल्स के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। सो CUET स्कोर के बेसिस पे यूजी पीजी प्रोग्राम में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं मेरिट के बेस पे। 50% क्रिश्चियंस को ये रिजर्व है यहाँ पर एडमिशंस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें कोर्सेज की और उनके फीस स्ट्रक्चर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और उनकी क्या एक फीस है ओवरऑल। याद रखिएगा ये फीस स्ट्रक्चर जो है कई बार चेंज होता रहता है, तो प्लीज इसको एक बार आप वेरीफाई या क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको गलत जानकारी अगर यहाँ फुलफिल हो गई हो तो वो आप करेक्ट कर पाए। सबसे पहले बीए प्रोग्राम्स की बात करें, बीए ऑनर्स के प्रोग्राम है और ये बीए ऑनर्स के प्रोग्राम जो है यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं, जिसकी फीस 20,630 रुपीज जो है वो फी है टोटल। इंग्लिश के लिए सेम है, हिस्ट्री के लिए से हिंदी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइकोलॉजी के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पे। साइकोलॉजी से अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो 20,863 आपकी 830 जो है वो फीस हो जाती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी के लिए सेम है 20,630, ठीक है। और बात करें बीए प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम से ये तो इनमें भाई साहब आप प्रोग्राम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इको ENT है ना, ये प्रोग्राम का नाम है, बीए प्रोग्राम है सिंपल, जिसमें आपकी फीस सेम ही है 20,630। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इको MT 2630। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, सो CAADB इसको कहा जाता है। और ये भाई साहब 21,330 इसकी टोटल फी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में CAMT में आपको 21,330। हिस्ट्री स्पैनिश, ये बहुत अच्छा कोर्स है, स्पैनिश भी आप सीख रहे हैं है ना, और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में भी। तो भाई साहब ये HSSP है, HSSP ये है 2630 इसकी फी है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस HSPS 2630, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी PSSY 2630। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये भैया 2830 है, ठीक है, अच्छा प्रोग्राम है। साथ ही साथ यहाँ पे साइकोलॉजी फिलॉसफी की बात करें तो भैया 2830, ये सेम फी स्ट्रक्चर है। ये सिंपल बीए प्रोग्राम्स थे जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ्रेंच फिलॉसफी की बात करें तो भैया 2630। एंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट ENT ADV ये है भैया 2630, सेम टू सेम है। इंग्लिश फ्रेंच की बात करें 2630, इंग्लिश हिस्ट्री की बात करें 2630, स्पेनिश सोशियोलॉजी 2630, स्पेनिश एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट ये हो जाएगा 2630। फिजिकल एजुकेशन और हिस्ट्री के साथ 2630 और फिजिकल एजुकेशन सोशियोलॉजी के साथ भी 2630। तो भैया फीस लगभग 20-21 हज़ार के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा फीस है नहीं। और भाई आपको ये तमाम बीए और बीए प्रोग्राम के साथ साथ बीए ऑनर्स के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स है, इसकी फीस कितनी है भैया 21,330, बहुत ज़्यादा नहीं है। बीकॉम सिंपल है, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स के ऑनर्स था, ये सिंपल प्रोग्राम है 2630। बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स से तो 21,330। और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको BEd का BEd बोलते हैं, ठीक है। सो 4 साल का ये कोर्स होता है और इसकी फीस जो है वो एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको गलत जानकारी यहाँ पे ना मिले। इसके अलावा वोकेशनल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। वोकेशनल स्टडीज के लिए भी बैचलर प्रोग्राम्स हैं जिसमें वोकेशनल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, 29,720। और सेम इसकी भी फीस है वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट और IT की, ठीक है। सो 29,720 इसमें आपका ये पूरा प्रोग्राम है जो आप वोकेशनल प्रोग्राम वोकेशनल स्टडीज के साथ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है जो भैया ये जीजे सेंट मैरी कॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। बात है कि
कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन सीट कितनी क्या है, तो सीट मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए भाई साहब। चलिए देख लेते हैं क्या कैसी सीट है यहाँ पे अवेलेबल। तो देख पा रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो ये कोर्सेज है, ये सीट है टोटल, इसमें अनरिजर्व को कितनी है, माइनॉरिटी को कितनी है, माइनॉरिटी समझ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की बात चल रही है, ठीक है, और अनरिजर्व यानी बाकी की बची हुई सीट ये रिजर्व्ड है, ये अनरिजर्व्ड है, ठीक है। चलिए तो देख लें एक बार। तो भी अब ये ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर 50 सीट है, हालांकि सब में लगभग 50-50 सीटें हैं, 100 सीटें केवल बीकॉम ऑनर्स में है, तो 50-50 का यहाँ पर रेशियो आधा आधा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 50 सीट है तो 25 अनरिजर्व, 25 रिजर्व, 25 अनरिजर्व, 25 रिजर्व। बीए ऑनर्स हो गया इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये सारे के सारे बीए ऑनर्स में 50-50 सीट्स है, जिसमें 50 रिजर्व्ड है, 25 रिजर्व्ड है, 25 अनरिजर्व्ड है। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स 100 सीट है, जिसमें 50 रिजर्व, 50 अनरिजर्व। बीकॉम सिंपल जो है वो भैया 50 सीटें हैं, 25-25 का यहाँ पर रेशियो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज की बात कर ले, सेम टू सेम वही क्राइटेरिया है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 50 सीटें हैं, 25-25। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज जो है रिटेल मैनेजमेंट 50 सीटें हैं, 25-25। यहाँ थोड़ी सी कम है। बीकॉम बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स 26 सीटें हैं, 13-13। यहाँ बीकॉम जो बीए जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और सेल्स मैनेजमेंट वाला जो था 26 सीटें, 13-13। बाकी सब में 26-26 सीटें। बीए इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप, बीए इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, बीए इंग्लिश इलेक्टिव और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच है बेसिकली, और बीए एंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बीए फ्रेंच एंड फिलोसफी और बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ये 26-26 सीटें हैं, जिसमें 13-13 सीट्स जो है वो रिजर्व और अनरिजर्व हो जाती है। और अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो मुझे लगता है ये हिस्ट्री, स्पेनिश सेम टू सेम आप देख पाएंगे, 26-26-26-26-26, बस 50 लास्ट में बी एल एड। ये आपका क्या है, एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, ठीक है। 4 साल का प्रोग्राम है, 50 सीट हैं, 25-25, तो आधा आधा हो रहा है, कोई अलग से वो समस्या है नहीं, सीट्स बहुत ज़्यादा है नहीं इन प्रोग्राम्स की, तो कंबाइंड प्रोग्राम्स हैं जनरली, ठीक है, डबल वाले। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स। स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्या स्कॉलरशिप में मिलता है बच्चों को, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्या क्या प्राइजेज हैं, अवार्ड्स क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा ज़रूरी है देखना। हालांकि इसको आप डायरेक्टली जाके यहाँ भी देख सकते हैं, ये जेएमसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो देखेंगे आप jmc.ac.in प्राइजेज अवार्ड्स पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन चलो भैया यहाँ अपन देख लेते हैं फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमपी थिएटर है भाई साहब, एमपी थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे तो मज़ा आता है यार, यहाँ बैठ के आप तो एक तो बातें कर सकते हो, कई बार यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स परफॉर्म और बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो एमपी थिएटर में हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा गोल ऐसा बैकग्राउंड रहता है जहाँ पे बैठो सारे लोगों से डिस्कशन हो जाता है ना। लेक्चर थिएटर टाइप का जो होता है ना ऐसा वाला, वैसे ही है ये, बस ये खुले में होता है, ओपन एयर ऑडिटोरियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ऑडियो विजुअल रूम्स है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस आपको कंडक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम तो है ही, जहाँ पर सारी की सारी जो भी इवेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पे कराए जाते हैं। ऑडिटोरियम के अलावा फैसिलिटी में बात करें तो कैफेटेरिया जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि सारी गपशप और बाकी चीज़ें तो यही होती है। चीपेस्ट कॉन्वेंट भी है यहाँ पे, सॉरी चीपेस्ट बोल रहा हूँ, चापल बोल रहा हूँ, चापल है जो कि इंपॉर्टेंट है चूंकि जीसस एंड मैरी कॉलेज का नाम है, ठीक है। कॉमन रूम तो है ही। इसके अलावा डिफरेंटली एबल फ्रेंड जो है वो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो थोड़े से दिव्यांग जन जो होते हैं उनके लिए ये सारे के सारे कॉरिडोर उस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उनके लिए भी समस्या ना हो। जिम्नेजियम ऑब्वियसली बात है, बहुत सारा, कोई दिक्कत है नहीं। आईसीटी, आईसीटी बोले तो क्या है, ये इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है भाई साहब, है ना। आईसीटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो डिजिटल के लिए एफिशिएंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम है जिसमें आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सेमिनार हॉल्स हैं, लैब्स, लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी की सारी कैंपस की बात करें तो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अपने आप में आईसीटी तो है, इनका टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये पूरे कैंपस को करके रखा है। लैबोरेटरीज की बात करें तो कौन कौन सी लैब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया। साइकोलॉजी लैब है, बीएलएड लैब, बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो ज़रूरी भी हो जाता है कि कैसे क्या होना है। वोकेशनल लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, तो लैब्स की फैसिलिटी भी अपने आप में बहुत सारी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
लाइब्रेरी भाई साहब, पढ़ने जाना है तो किताबों की तो आवश्यकता होगी ही, और लाइब्रेरी में वो फैसिलिटी मुहैया हो जाती है जो बहुत ही अच्छी, इनकी वेल इक्विप्ड और बहुत सारी किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती। मेडिकल फैसिलिटी ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, क्योंकि भाई साहब पढ़ाई के समय कई बार सिर दर्द भी हो जाता है, कई बार हम खेल कूद कर रहे हैं, तो सारी चीजें, तो मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से यहाँ पर एक वेल इक्विप्ड सारे वहाँ पर इक्विप रखे हुए हैं। सारे के सारे प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर इमरजेंसी हो जाती है तो पास का नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे आपको पहुँचाया जा सकता है। बेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं भाई साहब। सेमिनार रूम्स, क्योंकि सारी चर्चाएं तो यही हो रही है, तो 3-3 सेमिनार रूम है जहां पर सारी की सारी व्यवस्थाएं सेमिनार के तौर पर कंडक्ट करवाई जाती है। स्पोर्ट्स, हाँ, और सॉरी स्पोर्ट्स नहीं है, ये सपोर्ट की बात चल रही है। तो सपोर्ट अगर करना है तो क्या है, तो स्टूडेंट के लिए काउंसल्ड मल्टीट्यूड ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्या क्या है भैया, एकेडमिक्स, पर्सनल, करियर, साइको सोशल, ये सारे के सारे नेचर्स के हिसाब से यहाँ पर काउंसलिंग के लिए व्यवस्था करी गई है। बच्चों के सपोर्ट के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, ये सारी इन पर्टिकुलर फैसिलिटीज को, इन सारे टॉपिक्स को लेके यहाँ पर काउंसलिंग की या फिर सपोर्ट की व्यवस्था कॉलेज के कैंपस एरिया में ही प्रोवाइड की जाती है। यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर ले तो भाई साहब बैंकिंग फैसिलिटी है, बुक शॉप, स्टेशनरी आउटलेट है, फोटो कॉपी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट्स तो हम बनाते हैं नहीं, हमें कॉपी करवानी पड़ जाती है ना। तो भाई ये फोटो कॉपी के लिए यहाँ पे शॉप भी अवेलेबल है। साथ ही साथ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कल्चरल क्या क्या कैसे क्या होता है, तो कौन कौन सी सोसाइटीज है यहाँ पर कंपलसरी है जो, तो भाई साहब देखोगे एनसीसी के लिए व्यवस्था है, नेशनल क्रेडिट कोर, एनएसओ है, ग्रीन सोसाइटी है, ग्रीन अर्थ फीस है ना, नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है जो बच्चों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ने को आ जाते हैं, जेएम सैप हो गई, AICUF और कप बोलते हैं AI कप, है ना, पीस सोसाइटी भी है, NSS भी है, वुमेन स्टडी सेंटर्स भी हैं। तो तमाम वो कंपलसरी सोसाइटीज जो होनी चाहिए कॉलेज कैंपस में या किसी कॉलेज में, वो यहाँ पर आपको मिल जाने वाली हैं। और भाई साहब कल्चरल सोसाइटी की बात करें तो देखो यार, एज अ लेडी कॉलेज या फिर गर्ल्स कॉलेज के हिसाब से गर्ल्स थोड़ा सा एक्टिव रहती हैं इन कल्चरल प्रोग्राम में, सोसाइटीज में। तो इंटरप्रेन्योरशिप सेल तो अवेलेबल है ही, जो बच्चों को बिजनेस एंथुजियाज्म बनाती है। साथ ही साथ इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, दास्तान आर्ट हो गई, आर्किटेक्चर सोसाइटी है, मुद्रा है, ये वेस्टर्न डांस सोसाइटी है, जो वेस्टर्न डांस सारे के सारे सालसा आलसा और वो बहुत सारे जो होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा हिंदी डिबेटिंग हो गई, मंथन सोसाइटी जिसको बोलते हैं, और कहकशा, कहकशा जो है भाई साहब ये ड्रामेटिक हिंदी सोसाइटी है। और भैया नेक्टस JMC ये भी है, जीसस मैरी कॉलेज की नेक्टस। ये सारी की सारी कल्चरल सोसाइटीज है जो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम को क्या है, कंडक्ट करवा देती है भाई साहब। वाह वाह। और देख लो भाई साहब, और की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रूबेडर्स है, ये इंग्लिश थिएटर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, फिल्म अप्रिशिएशन है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल है, फाइन आर्ट्स की व्यवस्था है, इंडियन कल्चरल सोसाइटी है, कॉलेज मैगजीन हो जाती है यहाँ पर जो भैया कल्ट्रॉन के नाम से आती है। और भैया मार्कटस हो गई, ये मार्केटिंग सोसाइटी है जो पूरा मार्केटिंग के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती है। JMC मॉड्यूल है, यूनाइटेड नेशन के लिए सोसाइटी बनाई हुई, फोटोग्राफी सोसाइटी है भैया, पोएट्री सोसाइटी, पजल सोसाइटी हो गई, क्यूरोसस ये इंग्लिश क्विज की सोसाइटी है, और एको भाई साहब वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी है। ये भाई आप ये मान के चलिए कि एको में तो सारे के सारे वो जितने प्रकार के डांस होते हैं, मेरे को बहुत सारे तो नहीं आते, मेरे को तो बस वही आता है इतना करना, ठीक है। सो ये सारी की सारी सोसाइटीज जो है बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड है, और यहाँ पर हर प्रकार से बच्चों को सारी के सारे प्रोग्राम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। फेस्ट, आय हाय हाय, क्या ही बात कहें, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बिना फेस्ट के तो मजा आता ही नहीं है। तो क्या क्या फेस्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं JMC में, तो भाई साहब मॉन्टेज ये इनका एनुअल प्रोग्राम है, याद रखिएगा, ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है 14-15 फरवरी। ये वही समय होता है जब बच्चे खुश रहते हैं इस समय ज्यादातर, ठीक है। और बाकी की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं jmc.ac.in, इनके एसेट्स में जाके फ्रंट हो जाएगा, वीडियोज मिल जाएंगे मॉन्टेज इसके 2019 के हैं, MP4 के वीडियो क्लिप्स और सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। मॉन्टेज के अलावा यहाँ पे बात करें तो ये जो मॉन्टेज है इसमें क्या होता है कि भैया ये
मॉन्टेज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं परफॉर्म करने के लिए। अमित मिश्रा आ चुके हैं, नक्स अजीज आ चुके हैं, जशीन रॉयल आ गए, डीजे अनीस हूद, डीजे जेदान हो गए, डीजे कैरानो हो गए। तो बहुत सारे यहाँ पर तमाम अच्छे अच्छे ये डांस आंस और डीजे नाइट जिसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, स्पॉन्सर्स ऑफ पास्ट स्पॉन्सर्स की बात करें तो हैवेल्स हो गए, पाल्मर्स हो गए, BS1 हो गई, एयरटेल हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फेडरल बैंक, नेस्ले हो गया, ONGC, पेप्सी, रेड FM, मिर्ची, सैमसंग, स्कोडा, स्पैक्स, तो हिंदू और जारा, ये सारे के सारे इनके क्या रहे हैं, स्पॉन्सर्स रहे हैं। तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, यानी ये प्रोग्राम जो है मॉन्टेज का तोड़ ताबड़ तोड़ ये एनुअल प्रोग्राम है, याद रखिएगा। लेकिन मजा आ जाता है इस मॉन्टेज। अलुमनाई, ये अलुमनाई नेटवर्क हर कॉलेज का बहुत तगड़ा होना चाहिए। उससे क्या है कि उनके स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा मिलता है, थोड़ा क्या, मैं तो कहता हूं मुझे तो बहुत फायदा हुआ। और आपको भी अलुमनाई यानी आपके सीनियर्स से बहुत ज्यादा टच में रहना होता है। टच में रहने से क्या है, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है उन सीनियर से। ठीक है, तो भाई एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये भाई साहब एक बहुत ही सारे फेमस कैरेक्टर या चेहरे आपको दिख पा रहे होंगे। ये प्रियंका बाड्रा है, प्रियंका गांधी इनको कहा जाता है ना। हाँ, इसके अलावा ये नेहा धूपिया है, एक्ट्रेस है। ये आप देख पा रहे हैं रकुल प्रीत सिंह, ये भी एक्ट्रेस हैं। तो भाई साहब ये एक से एक अलमनाई है यहाँ पे। अच्छा, नाम भी है, ये देखो, नेहा धूपिया एक्ट्रेस, रकुल प्रीत सिंह ये भी एक्ट्रेस। ठीक है, पॉलिटिशियन तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने नाम सुना ही है, देखा भी है। ठीक है, इसके अलावा एक्ट्रेस है अंबिका आनंद है, प्राची तलहान है, ये भी एक्ट्रेस हैं। इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं नमिता गोखले, ये इंडियन राइटर हैं। सुष्मिता मुखर्जी एक्ट्रेस, मनिका बत्रा इंडिया टेबल टेनिस की प्लेयर है। भैया बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है मनिका बत्रा का, अपना नाम नहीं सुना है तो अभी तो बता रहा हूं, चेहरा जाके देख लीजिएगा। राधिका मदान एक्ट्रेस हैं। और यहां पर नगरतना, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये बीबी नगरतना, ये भाई सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। तो बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे क्या है, अलुमनाई नेटवर्क है। कट ऑफ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे मिलेगा प्रवेश, कितने मार्क्स चाहिए हमको, तैयारी तो अभी से करना है ना भाई। तो भाई कट ऑफ्स की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो 2021 की लास्ट ईयर की गई थी वो 98% गई थी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। बीकॉम के लिए 97.25 हो गई थी। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के लिए सॉरी ऑनर्स के लिए 98.5 गई थी। वहीं मैथमेटिक्स कंपलसरी था 12th में, मिनिमम मार्क्स मैथमेटिक्स में 85 चाहिए थे। और इंग्लिश के लिए यहाँ पर 75% आपके मार्क्स होने चाहिए थे, क्राइटेरिया थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। इसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो 99% कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए, 97 साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, 97% ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वालों के लिए, और मिनिमम मार्क्स इंग्लिश में 95 होने चाहिए। और यहाँ पर एडवांटेज था 2% का, किसके लिए, वो उनके लिए था जो 85% जो है इलेक्टिव इंग्लिश क्लास 12th में जिनके आए। हिंदी के लिए ऑनर्स करने के लिए 70% आपके मार्क्स होने चाहिए थे। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी 12वीं तक इनने पढ़ी हो, और इसमें 75 मार्क्स जो हैं वो किसके, हिंदी में आए होने चाहिए। हिस्ट्री के लिए भाई सब कट ऑफ 95.25% गई थी, और हिस्ट्री यहाँ पर BFS 97.25 यहाँ पर विदाउट हिस्ट्री इंक्लूडेड BFS। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में 95.5% इनका लास्ट कट ऑफ गया था, और BFS मस्ट इंक्लूड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। साथ ही साथ मिनिमम मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने, 85 होने चाहिए थे। और भाई साहब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 97.75 पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग BFS, और 99.75 थे विदाउट पॉलिटिकल साइंस BFS। तो भाई साहब हाई कट ऑफ है ये सारे के सारे। मान के चलो कि 95 तो किसी का ही नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि 95 85 ना के बराबर। हिंदी में आप कह दोगे कि 70 तो दिख रहा है सर, है ना, तो वो चीज अलग है। बाकी सब में 95 से ही ऊपर क्या है, कट ऑफ गया हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। याद रखिएगा हाई कट ऑफ गया है, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत भी आपको हाई करनी पड़ेगी। और प्रोग्राम की बात करें तो भैया साइकोलॉजी का ऑनर्स के लिए 99 साइकोलॉजी BFS, और 100% साइकोलॉजी विदाउट साइकोलॉजी BFS। साइकोलॉजी के बाद सॉरी सोशियोलॉजी के बाद साइकोलॉजी के बाद सोशियोलॉजी, इसमें भैया 96.5 98.5 विद और विदाउट BFS, मतलब सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग BFS। वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट IT के लिए 91, वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए 90%। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट 4 सब्जेक्ट होता है BFS का मतलब याद रखिएगा, विथ
रिक्वायरमेंट बता दिए, बेस्ट 4 सब्जेक्ट है ना। अगर बेस्ट 4 सब्जेक्ट है उनका प्रतिशत 96.5 हो रहा है सोशियोलॉजी के साथ तो, और नहीं हो रहा है तो वो कितना चाहिए, 4 सब्जेक्ट के 98.5, तो नीचे वाला ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे कट ऑफ्स थे लास्ट ईयर के, किसके, जीसस एंड मैरी कॉलेज के। और देख लो भैया यहाँ पे कट ऑफ्स और भी दे दिए थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट 92% है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स 85%, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप 96, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स 92, इंग्लिश हिस्ट्री के लिए 96, इंग्लिश और फ्रेंच के लिए 90, इंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजिंग, सेल्स मैनेजमेंट 95, फ्रेंच और फिलोसफी 87, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 97। तो हाई कट ऑफ्स है यहाँ के, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, बिना उसके ये कॉलेज आपको मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा भाई साहब। हाँ, फिर अगर क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं तो हालांकि उनमें भी हाईएस्ट कट ऑफ ही रहता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है, हर बच्ची चाहती है कि हमें ये कॉलेज मिल जाए। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 97, हिस्ट्री स्पायरस 85, हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन 85, 88, 97 किसका है, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी फिलोसफी 96.5, और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी 97, स्पेनिश एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स मार्केटिंग हो गया भाई साहब, मैनेजमेंट 85, और स्पेनिश सोशियोलॉजी में भी 85। ये सारे के सारे कट ऑफ्स हैं लास्ट ईयर के, जो इन सारे के सारे कोर्सेज के लिए थे। आपको उतना पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, और ये इसीलिए पहले से बता रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ। अभी तो समय भी है, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि आप क्या ही बता रहे हो। चलो प्लेसमेंट देख लेते हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि हर कॉलेज के रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडियम सैलरी की बात करी जाए तो भाई साहब बीए प्रोग्राम के लिए 4 लाख का यहाँ पर मीडियन पैकेज है, एवरेज। एमए के लिए 3 लाख है ना, और एजुकेशन के लिए 3 लाख ये मीडियन। हाईएस्ट पैकेज 6.5 एलपीए का यहाँ पे क्या हुआ है, तो कहीं से खराब नहीं है। बीए और एमए प्रोग्राम्स करने के बाद आपको 3-3, 4-4 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं, तो कहीं से खराब नहीं है, तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। ये आपका प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स की बात करें, टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे, एक से एक कंपनीज आप देख पा रहे होंगे, आप भी ले जाती है ठीक है। इसके अलावा आप देखो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से भी आते हैं, RIS, डेलॉयट, PNG हो गई है ना, यस बैंक, ADB, ये सारे की सारी, EY हो गई, स्टारबोर्ड हो गई, तो अच्छे से अच्छी तमाम कंपनियां जो है इन्वेस्ट इंडिया, ये सब यहाँ पर आपके टॉप रिक्रूटर्स हो जाते हैं। अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई साहब क्या क्या फैसिलिटीज हैं ये देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। कहाँ, इस कॉलेज में, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, तो हॉस्टल नहीं है, मतलब आपको पीजी लेना पड़ेगा, फ्लैट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी की सारी फैसिलिटी तो अवेलेबल है दिल्ली में, है ना, कॉलेज के पास में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। अकोमोडेशन में हॉस्टल के अलावा यहाँ पर क्या है भाई साहब, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि जाएंगे तो किसी भी कॉलेज को दिखाना, देखने में तो अच्छा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। एलुमनाई एक से एक बढ़ के नेटवर्क है, गुड फैकल्टी, प्रोग्राम शानदार हैं। यहाँ पर सोसाइटीज तो इतनी है कि जो बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है प्लेसमेंट, अच्छे नहीं है प्लेसमेंट, और बढ़ सकते हैं वो समय के साथ साथ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं मिल रहा है। तो कॉलेज में फैसिलिटीज, पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी चले जाते हैं। प्लेसमेंट ट्रेंड्स तो कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो बढ़ भी जाते हैं, और आप लोग ही बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाके ये आप कर सकते हैं। बाकी ये था ऑल ओवर हमारा सारा का सारा व्यू। इसमें रेफरेंसेस आप देख ही पा रहे हैं, विकिपीडिया, JMC ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने ली हुई थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा क्या क्या, बाय। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर CUET से रिलेटेड मिल पाए। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह आपके बचे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.